हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्निंग अकेडमी में। हम कर रहे थे दोस्तों सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए सीजीएल महा फाइनल सीरीज, और इसमें हम आपको 25 डेज 25 चैप्टर और हर चैप्टर की वो लेटेस्ट टाइप सारी कवर करवा रहे हैं, जो कि बार बार जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। वैसे ही चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, कोई भी ठीक है सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं जो भी आपके एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इससे पहले अपने चैप्टर वन का हमने किया था एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वन का पार्ट ए। अभी वन का क्लोज बी है ये, दैट इज मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं आजकल, वो सारे पैटर्न, हम सारा पैटर्न वो आपको कवर करवाएंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, स्तंभों का कॉलम का मिलान करना है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। कॉलम का मिलान करना है और स्मारक बताना है कि कौन सा स्मारक, जो कौन सा है दोस्तों स्मारक मॉन्यूमेंट्स, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आता है। सबसे पहले है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। पहले का चौथा आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। एक ही ऑप्शन से सारे एलिमिनेट हो गए। वैसे ही पता होना चाहिए आपको। फिर दिल्ली में क्या है, जमाली कमाली मस्जिद है, ध्यान रखिएगा दिल्ली में क्या है, जमाली कमाली मस्जिद, ये फर्स्ट। राजस्थान में दोस्तों मोस्ट फेमस हवा महल है, ठीक है। हवा महल कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में है। और गुजरात में दोस्तों लक्ष्मी विलास महल कहाँ पे है, गुजरात में, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए। क्या है पुस्तक, ताजुल मासी। ताजुल मासी है दोस्तों, ये लिखी थी, ध्यान रखेंगे इसका राइट होगा, राइट हसन निजामी ने। पहले का आएगा सेकंड, खजैन उल फतू। ये पुस्तक है अमीर खुसरो की, ठीक है, जिसे तोता ए हिंद भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो ये किसकी है, खजैन उल फतू अमीर खुसरो। फिर आएगा फोर्थ, तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए दोस्तों फिरोज शाही बुक है, ध्यान रखेंगे ये है जियाउद्दीन जियाउद्दीन बरने की। तारिक ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरने की, और तारिक ए मुबारक शाही। तो ये है फिर राइट आंसर होगा, इसका होगा वन, याह बिन अहमद सरहिंदी, सर हिंदी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा देखो, दूसरा पहले का दूसरा दोस्तों सारे ऑप्शन बार हो गए, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर थ्री, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए दोस्तों, ये करवाया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, महाराजा नरेंद्र सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों, महाराजा नरेंद्र सिंह ने निर्माण करवाया था, ध्यान रखेंगे पंजाब के शीश महल का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर लेबल वाले निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। सत्य बताना है। पहले कहता है पानीपत का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। अब दोस्तों आपको पता ही होगा, निर्णायक युद्ध था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कहता है, रीजन कहता है इस युद्ध के बाद मुगल आक्रमणकारियों का एक नया गिरोह सत्ता में आया दोस्तों, ठीक है, उनकी सत्ता स्थापित हुई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकेंड, ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर फाइव, औरंगाबाद स्थित देवी का मकबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कहता है यह पूरी तरह से संगमरमर से बना है दोस्तों। पहले कथन क्या है, गलत है, पूरी तरह से इसमें संगमरमर का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। बीबी का मकबरा पूरी तरह से क्या है दोस्तों, संगमरमर से निर्मित नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। इसमें संगमरमर का उपयोग तो किया है लेकिन थोड़ा किया है, ठीक है, क्या थोड़ा यूज किया है, पूरी तरह से नहीं बना। ताजमहल का समान दोस्तों, ताजमहल की नकल बोला जाता है, ये आपको पता ही होगा। और औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुरानी की कब्रगाह है दोस्तों, ठीक है। और मुगल बादशाह आजम शाह ने, जो औरंगजेब का बेटा था दोस्तों, उन्होंने इसको बनाया है। सारे ठीक है, पहला क्या है जो स्टेटमेंट ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी या पित्रातुरा क्या है। पित्रातुरा कला में दोस्तों क्या होता है, दीवारों को उपरत्नों, सेमी परसीसियस स्टोन से बना हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना, ठीक है। इस पे क्या है, फूलों के डिजाइन बने होते हैं पत्थर के ऊपर, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं पित्रातुरा
आर्ट या कला। तो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलानौर में राज्य अभिषेक हुआ। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1556 में लिखा हुआ था पंजाब के कलानौर में, ठीक है। अकबर के संरक्षण बैरम खां की दोस्तों, उसकी उनके संरक्षण में इनका जो ताजपोशी हुई थी, 13 वर्ष की इनकी उम्र थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, पंजाब, सॉरी ऑप्शन फोर, पंजाब, पंजाब के कलानौर में। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कहता है 1602 में सम्राट, दोस्तों 1556 में इनको गद्दी में बैठा था, सम्राट घोषित किया गया था, ये गलत है। सही बताना है आपको। दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना करी, ठीक है, ये अपने आप में मोस्ट फेमस है, आपको पता ही होगा, बच्चे बच्चे को ये पता होगा। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। तो ये क्या है? ठीक अपने आप में राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशासन में दीवान ए ईसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? तो ये कार्यालय, ध्यान रखेंगे, दीवान ईसा कार्यालय दोस्तों संबंधित होता था राज्य पत्राचार से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? पहला, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके अक्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुई दोस्तों, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। हल्दी घाटी युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ था, अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 में लड़ा गया था, ये ऐतिहासिक युद्ध था, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, तूकारोई का युद्ध, जिसे बजोरा के युद्ध का या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ये युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखना आपको, 1575 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता था? कर के लिए दोस्तों, टैक्स के लिए जो राशि तय होती थी, फिक्स अमाउंट होता था, उसे क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उसे कहा जाता था, ध्यान रखेंगे, जमा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था? तो आप ध्यान रखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ख्याल गायक उस्ताद आमिर खान को दोस्तों, ठीक है, तानरस की उपाधि दी थी। इसकी तानरस की, किसको? ख्याल गायक उस्ताद आमिर खान को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, जैसा कि अबुल फजल ए अलामी द्वारा लिखित आईन अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, तसूज। क्या होगा दोस्तों? तसूज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तसूज नामक समान भागों में विभाजित किया गया था गज लंबाई मापने की इकाई। क्वेश्चन नंबर 15, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था दोस्तों? ध्यान रखना आपको, अष्टप्रधान कहा जाता था मंत्री परिषद को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है उज्बेक लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया है, दोस्तों ये ठीक है। बाबर का संबंध अपनी मां की तरफ से चंगेज खान से था, ये भी ठीक है। वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे, ये सारे ठीक है, पहला गलत है। अब वैसे वो क्वेश्चन ट्राई, वो वाले ऑप्शन उठाओ पहले, वो देख पिक किया करो जो आपको पता है। अब मुझे पता है ये तीन तो 100% ट्रू है, तो इसका मतलब गलत कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट, मतलब ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के किस जिले में, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के किस किले में जयमल और कला सूर्यवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, कहाँ पे दोस्तों ये बनाई गई थी? चित्तौड़गढ़ किले में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, चित्तौड़गढ़ किला। क्वेश्चन नंबर 18, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था?
आसान क्वेश्चन है तो सिख धर्म की स्थापना कब की गई थी? 15वीं शताब्दी में की गई थी गुरु नानक देव के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान दरगाह शरीफ के दर्ज इतिहास में कौन था? तो इस सुल्तान का नाम है, आपको ध्यान रखना है। पहला जो इस दरगाह पे जाने वाला था, इनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20, 15वीं सदी में दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कमलापुरम टैंक का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कमलापुरम टैंक विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण ये जलाशय था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर बुक्का ने 1336 में, और ये थे संगम वंश। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया? ठीक है, सही क्रम बताना है कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351, फिर आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 23, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, उलूग खान। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? उलूग खान ने। तो ध्यान रखेंगे आप, ये जो शासन करता था बलबन, नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल के दौरान ये कमांडर था, और जो वास्तविक शक्ति यही नियंत्रित करता था इसके शासनकाल के दौरान। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल के दौरान। तो इन्होंने ही, नासिर उद्दीन महमूद ने इनको क्या दी थी? उलूग खान की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? कौन? जफर खान। जफर खान था दोस्तों, ध्यान रखना आपको, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापतियों में से एक था ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 25, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्तोत्रीय मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो फतेहाबाद जिला है ये आता है हरियाणा राज्य में, और इसका जो राइट आंसर होगा, फतेहाबाद जिले के नाम की उत्पत्ति दोस्तों 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित अपने बेटे, ठीक है, के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जिनका नाम क्या था? फतेह खान। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों ये था मेडिवल इंडिया का, ठीक है, सीजीएल महान फाइनल सीरीज 2025 में मेडिवल इंडिया के वो मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन जो कि एसएससी बार बार पूछता है, टीसीएस बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछता है, और ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारी बुक आती है कि पब्लिकेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए काफी यूजफुल बुक हो सकती है ये आपके लिए। हर बुक में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पीवाईक्यू जितने भी एसएससी में आज तक पूछे गए हैं। एआई इनेबल्ड बुक है सारी की सारी, एआई के फीचर दिए हुए हैं, इनका यूज कर सकते हो आप अपनी जो क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। हर बुक में स्क्रैच कोड मिलेगा आपको, बुक है तो टेस्ट सीरीज भी आपको पैसों में परचेज करने की जरूरत नहीं है, बुक में ही के साथ ही आपको स्क्रैच कोड दिया हुआ है, स्क्रैच कोड का यूज करना है, kidenprepare.com वेबसाइट पे आना है, लॉगिन करना है, वहां पे हर टाइप के आप टेस्ट दे सकते हो फ्री में। साथ ही साथ दोस्तों ये टॉपर्स हैं जिन्होंने इन बुक्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की, यूज किया, और ये कहीं ना कहीं अभी सिलेक्टेड है। आप भी इनकी तरह कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हो। ऐसे ही इनसे रिव्यू ले सकते हो, इनके यूट्यूब पे देख सकते हो कि इन्होंने इन बुक्स को कैसे मल्टीपल टाइम यूज किया, कैसे फॉलो किया। आप भी इस तरह से अपनी लाइफ में इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसका नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।